गुड मॉर्निंग इंटर क्लास। बैंकिंग में हम लोग पढ़ रहे थे शाखा बैंकिंग, और शाखा बैंकिंग के अंतर्गत हम लोगों ने शाखा बैंकिंग प्रणाली के लाभों को पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे शाखा बैंकिंग प्रणाली के दोष। तो इसका पहला दोष यह है कि प्रबंध में कठिनाई। शाखा बैंकिंग प्रणाली में एक बैंक की कई शाखाएं होती हैं, उसके कार्यक्षेत्र अत्यधिक बड़े होते हैं, जिसमें उनकी व्यवस्था करना, नियंत्रण करना बहुत ही कठिन होता है। शाखाओं के विस्तार के परिणामस्वरूप मुख्यालय के कार्य अत्यधिक बढ़ जाते हैं और बिना शाखा के मुख्यालय के निर्देश के कोई कदम शाखा नहीं उठाती है। तो ये चीज़ें होती हैं जिससे क्या होती है, शाखा और प्रबंध दोनों फिसल पड़ जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पहल, प्रेरणा और लोच का अभाव। शाखा बैंकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण निर्णय प्रधान कार्यालय द्वारा लिए जाते हैं। उन्हीं के अनुसार संबंध शाखाएं कार्य करती हैं। शाखा स्वेच्छा से कोई निर्णय व परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नहीं ले सकती है। अतः इस प्रणाली में प्रेरणा, लोच का अभाव रहता है। क्षेत्रीय एवं स्थानीय हितों की उपेक्षा। बैंकिंग संबंधी नीति एवं कार्य पद्धति का निर्धारण केंद्रीय कार्यालय से होने के फलस्वरूप क्षेत्रीय आवश्यकताओं के हितों की रक्षा नहीं की जा सकती है। स्थानीय आवश्यकताओं के क्षेत्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेने और कार्य पद्धति अपनाने के बजाय शाखा प्रबंधक केंद्र के निर्देशों की ही लकीर की फ़कीर हो जाते हैं, यानी कि जो मुख्यालय कहता है उसी के आधार पर वो कार्य करती हैं। धन का अवांछनीय प्रवाह। अनेक शाखाओं द्वारा छोटे छोटे स्थानों से पूंजी इकट्ठा करके बड़े केंद्रों में पहुंचा दी जाती है, क्योंकि बड़े बड़े केंद्रों में पूंजी लगाने से अधिक लाभ होता है। इस अवांछनीय धन के प्रवाह से छोटे केंद्रों के विकास में अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पहले से अधिक पूंजी का अभाव हो जाता है। एकाधिकार प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। नेक्स्ट देखेंगे, तो इस प्रणाली में कुछ बड़े बैंक अपनी शाखाओं के जाल से मुद्रा बाजार पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। इससे एकाधिकार एवं सख्त केंद्रीय की प्रवृत्ति बढ़ती है। यह व्यवस्था समाजवादी सिद्धांतों के प्रतिकूल रहती है। स्पर्धाजनक दोहराव। अब क्या होता है, कभी कभी एक ही स्थान पर कई शाखाएं खुलने लगती हैं, तो वहाँ पर स्पर्धा होती है। कहीं बैंकिंग सुविधाओं का अभाव हो जाता है स्पर्धा के कारण में, तो ये भी पाया जाता है। अत्यधिक व्ययपूर्ण। शाखा बैंकिंग प्रणाली काफ़ी खर्चीली होती है। प्रत्येक शाखा के खुलने पर बैंक एवं संचालन संबंधी व्यय बढ़ जाता है। शाखाओं की संख्या अधिक होने पर समन्वय भी स्थापित करने में बहुत ही कठिनाई होती है तथा उन पर नियंत्रण और निरीक्षण करने में भी कठिनाई होती है। अल्प विकसित क्षेत्रों के विकास में बाधा। इस प्रणाली में बैंक की शाखाएं देश के विभिन्न क्षेत्रों तथा दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं, परंतु छोटे या अल्प विकसित क्षेत्रों में पूंजी एकत्र होकर उसका विनियोजन औद्योगिक स्वरूप से विकसित क्षेत्रों में औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार आप आज लोगों ने देखा कि शाखा बैंकिंग प्रणाली के लाभ होने के बावजूद भी कई सारे दोष हैं, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी इन दोषों को दूर करते हुए शाखा बैंकिंग प्रणाली ही प्रचलन में है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर इकाई बैंकिंग प्रणाली सफल नहीं हो पाई, जिसके कारण यहाँ पे शाखा बैंकिंग प्रणाली अपनाई गई। तो आज आप लोगों ने पढ़ा, आपको क्वेश्चन करना है शाखा बैंकिंग प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों को लिखिए। धन्यवाद।